सबको पता है बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। बेटर मार्केटिंग, बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर टीम। पर प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअली कैसे करें। और आज के ज़माने में बिजनेस को ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी के ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा टूल लूँ, कितना बजट चाहिए, कहाँ से शुरू करूँ, गलती से गलत टूल परचेज कर लिया तो पैसा वेस्ट हो गया, वो अलग। ये सब मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ और रियल कॉस्ट के साथ। देखो, मैं तुम्हें मोटिवेशन स्पीच नहीं दूंगा। बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्डर, स्टे फोकस, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है। रियल प्रॉब्लम यह है कि तुम ऑलरेडी हार्ड वर्क भी कर रहे हो, 12-14 घंटा दिन भर काम कर रहे हो, वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हो, पर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। तो क्या होता है, ये सब चीज़ में एक बिजनेस ओनर कंफ्यूज हो जाता है और उसको एनालिसिस पैरालिसिस हो गया ऐसा लगता है, या गलत चीज़ पे इन्वेस्ट कर देता है जो 6 महीने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो गलती हो गई। मैं पर्सनली ऐसे 2 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हूँ गलत सॉफ्टवेयर्स और टूल्स पे। फीचर्स अमेजिंग दिख रहे हैं, सेल्समैन ने अच्छा पिच कर लिया, मैंने ले लिया। 3 महीने यूज़ करने के बाद टीम ने कहा कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं होगा हमसे, ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। तो आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रियल इंडियन बिजनेस एग्जाम्पल्स के साथ मैं तुम्हें 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपके बिजनेस के ग्रोथ को स्लो कर रही है, और हर मिस्टेक के साथ मैं आपको सॉल्यूशन टूल्स भी बताऊंगा। पहली मिस्टेक कि सबको अपना कस्टमर बनाना। सब बोलते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो, पर ये बहुत ही ब्रॉड हो जाता है और ब्रॉड होने से यूजलेस हो जाता है। रियल प्रॉब्लम ये है, तुम बोलते हो मेरी टारगेट ऑडियंस 25 to 45 की एज में है, मिडिल क्लास है, अर्बन एरियाज में रहती है। भाई ये 50 करोड़ की आबादी है इंडिया में, इतनी बड़ी ऑडियंस को हम सर्व नहीं कर सकते। रिजल्ट्स क्या होगा, आपका मार्केटिंग वर्क ही नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे 2 लाइक आएगा, ईमेल भेजोगे 0 क्लिक्स, खत्म हो गया, और आप कंटाल के बंद कर दोगे उसको। एक्चुअली में क्या करना चाहिए, एक्सट्रीमली स्पेसिफिक बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा टारगेट ऑडियंस 35 साल का रेस्टोरेंट ओनर है जो मुंबई सबर्ब्स में रहता है, जिसकी अर्निंग 8 से 15 लाख पर ईयर की है। वो ऑनलाइन ऑर्डर के साथ स्ट्रगल करता है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है उसकी, और वो जीएसटी फाइलिंग से डरता है। इतना स्पेसिफिक। जब तुम कंटेंट बनाते हो, ऐड लिखते हो, प्रोडक्ट को पिच करते हो, इस एक इंसान को इमेजिन करो, बस उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो और सी द मैजिक। जब एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए कंटेंट बनाते हो, ऑटोमेटिक 10,000 सिमिलर लोग उसे रेजोनेट करने लगते हैं। मेरा एक क्लाइंट है रमेश करके, जिसकी टेक्सटाइल बिजनेस है सूरत में। पहले उसका टारगेट था ऑल रिटेलर्स इन इंडिया। ये बहुत ब्रॉड हो गया, मार्केटिंग का पूरा कॉस्ट उसका वेस्ट हो रहा था। हमने उसको चेंज कर दिया। हमने टारगेट किया इंडिपेंडेंट सारी शॉप ओनर्स जो Tier 2 सिटीज़ में है, जिनकी एज 40 to 60 में है और जिनको होलसेल रेट में साड़ीज चाहिए। 4 महीने में उसका सेल्स 2.5x हो गया। सेम एफर्ट, सिर्फ फोकस टारगेटिंग चेंज कर दी। अब इसको कॉस्ट टू फिक्स क्या लगा, 0। बस 2 घंटे में अपने बेस्ट कस्टमर के साथ बात करो, नोट लो, पैटर्न ढूंढो। रिजल्ट्स 1 से 2 महीने में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। कॉमन गलती लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस मतलब कम कस्टमर्स, ये रॉन्ग थिंकिंग है। स्पेसिफिक टारगेट मतलब राइट कस्टमर। क्वालिटी ऑलवेज विन्स ओवर क्वांटिटी। मिस्टेक नंबर 2 है रॉन्ग मार्केटिंग चैनल पे इन्वेस्ट करना। जैसे फेसबुक ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो या एसईओ करो। हाँ, ये सब काम करता है, लेकिन सबके लिए नहीं करता है। प्रॉब्लम यह है कि इंडियन मार्केट में कस्टमर का बिहेवियर बहुत अलग है। B2C है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक ठीक है। B2B है या लोकल सर्विस का बिजनेस है, तब क्या करोगे। मैंने देखा है प्लम्बर्स इंस्टाग्राम पे 20-20 हज़ार की ऐड चला रहे हैं, लेकिन इनके कस्टमर्स इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, व्हाट्सएप पे है, लोकल ग्रुप्स पे है। पहले भाई समझो तो सही, तुम्हारा कस्टमर एक्चुअल में कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। लोकल सर्विसेज है, अगर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, सलून, तो व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल माई बिजनेस दोनों फ्री है, उसका यूज़ करो। लोकल फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका यूज़ करो। अगर आप B2B मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, सप्लायर हो तो इंडिया मार्ट, डायरेक्ट व्हाट्सएप आउटरीच कर लो, लिंक्डइन का यूज़ करो। अगर आप D2C प्रोडक्ट हो जैसे स्किन केयर, फूड, फैशन वगैरह, तब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉमर्स का यूज़ करो, इन्फ्लुएंसर गिफ्टिंग का यूज़ करो। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज से हो जैसे CA, लॉयर, कंसल्टेंट, तो लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट करो, रेफरल सिस्टम का यूज़ करो, गूगल माई बिजनेस पे रिव्यूज़ बढ़ाओ। ये चैनल्स आपके लिए यूज़फुल रहेगी।
रियल एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मेरी एक क्लाइंट है प्रिया करके, वो केक बनाती है घर पे बैंगलोर में। 30,000 रुपया ऐड का स्पेंड करती है फेसबुक पे, सिर्फ 2 ऑर्डर आते थे उसको। हमने उसका मार्केटिंग चैनल चेंज कर दिया, व्हाट्सएप बिजनेस पे उसको एक्टिव कर दिया, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डेली डालने लगी वो, लोकल कम्युनिटीज़ और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा लिया। कॉस्ट क्या लगा उसको? 0। 3 महीने में 40 ऑर्डर उसको मिलने लगे, वेटिंग लिस्ट बन गई भाई। तो यहाँ पे चैनल मैटर करता है बजट से ज़्यादा। पेड तभी काम करता है जब वहाँ पे आपको फ्री से ट्रैक्शन आ रहा है, मतलब आपका चीज़ ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तब पेड का यूज़ करो। पेड में भी पहले 5,000 पर मंथ से स्टार्ट करो टेस्ट बजट के हिसाब से, वहाँ पे ट्रैक्शन मिल रहा है तो वो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा स्पेंड करो। थर्ड मिस्टेक है बाइंग एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। CRM सॉफ्टवेयर ले लो, ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ले लिया, बल्क व्हाट्सएप ले लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल ले लिया। हाँ, इवेंचुअली चाहिए भाई, लेकिन डे 1 से आपको नहीं चाहिए। स्टार्टअप फेज में ऑलरेडी जब आपका रेवेन्यू लो होता है तब किसने बोला? और क्योंकि प्रोफेशनल कंपनीज उसको यूज़ कर रही है, आपने भी CRM ले लिया। अब टीम को ट्रेन कौन करेगा? वहाँ पे टाइम जा रहा है वो अलग, फिर प्रॉपरली यूज़ नहीं हुआ, इवेंचुअली सिंपल एक्सेल शीट पे वापस आ गए, 300 रुपया पर यूज़र का पर मंथ का वेस्ट हो गया। आप स्टेज वाइज चले जाओ, पहले आपने बूटस्ट्रैप किया है, स्टार्ट किया है, तब फ्री गूगल शीट का यूज़ करो कस्टमर ट्रैकिंग वगैरह के लिए, व्हाट्सएप बिजनेस का यूज़ करो, कैनवा से फ्री ग्राफिक्स बनाओ, बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है, इसके कॉस्ट 0 है। यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी सेव होगा आपको। फिर आप जब ग्रो करने लगो तब जोहो बुक्स का यूज़ कर लो, जोहो CRM का यूज़ कर लो, ये भी फ्री है 3 यूज़र तक। कैनवा प्रो यूज़ कर लो, 400 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ का आता है टीम के लिए। टोटल 400 से 1000 रुपये का कॉस्ट आएगा आपको ग्रोथ स्टेज में। अब जब आप स्केलिंग स्टेज पे चले जाओगे तब आप प्रीमियम टूल का यूज़ करो, जोहो वन ले लो, रेजर पे एक्स ले लो, AI एजेंट ज़ैपियर का यूज़ करो, प्रोफेशनल टूल्स में इन्वेस्ट करो, तब वो वॉल्यूम में आएगा, तब वो जस्टिफाई होगा वहाँ पे। फ्री टूल से शुरू करो, जब फ्री टूल्स की लिमिट एग्जॉस्ट होने लगे तब अपग्रेड करो। रश मत करो, पहले रेवेन्यू आने दो, फिर टूल्स पे इन्वेस्ट करो। अब कॉमन गलती लोग क्या करते हैं कि फीचर्स देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, सेल्स पर्सन की पिच बहुत अच्छी लगी, ये फीचर्स मुझे यूज़ होगा कि नहीं होगा ये सोचते भी नहीं है। 80% फीचर्स कभी यूज़ होते ही नहीं और टूल को परचेज कर लेते हैं। अब फोर्थ मिस्टेक बताता हूँ जो फाउंडर्स करते हैं, वो है कि हर काम वो खुद से करते हैं भाई। लोग बोलते हैं डेलीगेट करो, टीम बनाओ, टीम पे ट्रस्ट करो, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बट सर वो रियली डिफ़िकल्ट है। हाँ भाई मुझे पता है डिफ़िकल्ट है, बट करना तो पड़ेगा, वरना बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे? अब प्रॉब्लम यह है कि तुम सोचते हो मुझसे बेटर कौन काम करेगा, मैं ही कर लेता हूँ, तो तुम कर लेते हो। कस्टमर का कॉल भी तुम करते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट भी तुम करते हो, अकाउंटिंग भी तुम करते हो, डिलीवरीज भी तुम करते हो। रिजल्ट क्या हो गया? पूरा बर्नआउट हो गया और बिजनेस ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि तुम तो बॉटलनेक बन गए हो खुद के ही बिजनेस के। प्रैक्टिकली चीज़ों को डेलीगेट करो, एक इंटर्न को हायर कर लो या एक पार्ट टाइम बंदे को ले लो, अगर बजट है तो फुल टाइम बंदा रख लो। टास्क एलोकेट कर दो कि भाई तुझे सोशल मीडिया शेड्यूलिंग करना है, तुझे कस्टमर्स को रिप्लाई करना है, तुझे डेटा एंट्री करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, और टास्क डेलीकेट कर लो, SOP बना लो इसका। रियल एग्जाम्पल दूँ तो मेरा एक क्लाइंट है सुरेश, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से है पुणे में। वो 14 घंटा दिन का काम करता है, सब कुछ खुद करता है। तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई एक बंदा रख ले, 18,000 का बंदा उसने रख लिया, जो कस्टमर से फॉलोअप करता है, इनवॉइस मैनेज कर लेता है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग करता है। इससे सुरेश का टाइम फ्री हो गया, उसने क्लाइंट पे ज़्यादा फोकस किया, 2-3 बड़े क्लाइंट्स की डील क्लोज कर ली। 6 महीने के अंदर रेवेन्यू 40% अप हो गया। असिस्टेंट के कॉस्ट से 10x ज़्यादा कॉस्ट। सोचो, हाँ फर्स्ट हायर करने पे आपको 2-3 महीने स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उनको ट्रेन करो, सेटल करो, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं भी आएंगे, बट ये स्लोली आपको सेट हो जाएगा। SOPs क्रिएट करके रखोगे तो और बेटर हो जाएगा। अब मिस्टेक नंबर 5, 6 और 7 इसको क्विकली ले जाता हूँ मैं आपको। मिस्टेक नंबर 5 है कि कस्टमर से कभी फीडबैक ही नहीं लेना। प्रॉब्लम यह है कि तुम अज्यूम कर लेते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए। सॉल्यूशन सिंपल है, मंथली एक सर्वे फॉर्म भेज दो, गूगल फॉर्म्स जो फ्री है, उसमें 3 क्वेश्चन सिर्फ डाल दो, क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूव कर सकते हैं और क्या चाहिए। आपको एकदम सरप्राइजिंग फीडबैक्स मिलेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस को एडजस्ट कर लो। मिस्टेक नंबर 6 है इग्नोरिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हम हमेशा न्यू कस्टमर्स को चेस करते रहते हैं कि भाई नया कस्टमर कहाँ से लाए, लीड कहाँ से लाए, और एग्जिस्टिंग कस्टमर को इग्नोर कर देते, भूल जाते हैं। रियलिटी में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करना 5x ईजियर है।
सॉल्यूशन ये है कि व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, मंथली एक स्पेशल ऑफर रन कर दो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, ईमेल की लिस्ट बना लो, रेगुलर न्यूज़लेटर से उनको वैल्यू प्रोवाइड करो, रिपीट कस्टमर से आपको बिजनेस मिलेगा, स्टेबल रेवेन्यू भी मिलेगा। मिस्टेक नंबर 7 और लास्ट है कि नंबर्स को ट्रैक ही नहीं करते प्रॉपरली। प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस ओनर्स को लगता है बिजनेस चल रहा है ना, ये बस काफ़ी है अपने लिए। सॉल्यूशन ये है कि भाई 5 नंबर्स को आप ट्रैक करो एक्सेल में या गूगल शीट में, डेली वीकली रेवेन्यू बनाओ, कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट कितना लगा, यानी कि कितना खर्चा लगा आपको एक कस्टमर के पीछे, प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट के पीछे या सर्विस के पीछे कितना है आपका, कैश इन हैंड यानी कि वर्किंग कैपिटल कितना है, पेंडिंग पेमेंट्स यानी कि रिसीवेबल कितने हैं। मंथली 1 घंटा सिर्फ एनालाइज करो, ट्रेंड पता चल जाएगा, प्रॉब्लम्स को आप इजीली अर्ली कैच कर पाओगे। तो अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने टारगेट कस्टमर की पैटर्न को एनालाइज करो, अपने 5 कस्टमर का डेटा लो, उसको एनालाइज करो, उसको जानो कि इसकी क्या पैटर्न है, उसका एज क्या है, लोकेशन क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, बिहेवियर क्या है। एक सेंटेंस में उसकी पैटर्न लिख दो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। ये पैटर्न दिमाग में रख लो और डिसीजन ले लो आपके हर चीज़ के, मार्केटिंग के, प्रोडक्ट के, प्राइसिंग के, सब चीज़। मार्केटिंग की चैनल का ऑडिट कर लो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रिवाइज कर लो, इसका भी कॉस्ट ज़ीरो आएगा, आपको रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। जहाँ पे तुम्हारा कस्टमर एक्चुअल में टाइम स्पेंड कर रहा है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, रॉन्ग चैनल्स को बंद कर दो कम्प्लीटली। और अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक है तो कमेंट में बताओ, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। बिजनेस ग्रोथ फैंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती है भाई, बेसिक प्रॉब्लम को राइट कर लो, वहीं से हो जाएगी काफ़ी आपकी ग्रोथ। मोस्ट फाउंडर कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, आंसर सिंपल है भाई, वो ग्लैमरस आंसर नहीं है। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और आप जैसे दूसरे बिजनेस ओनर्स तक यूट्यूब एल्गोरिदम को पहुंचाने में हेल्प कर दो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआई क्या है और बिजनेस में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में अटक रहे हो, आई एम हियर टू हेल्प। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।